पैर जाएगा वैसे काउंट करना, 1 2 ऐसे काउंट करना। हाँ ये हाँ 17 आएगा। एक बार फिर से नाप लेना, वहां दाग रख के, कभी नहीं हो पाएगा 17। इतना छोटा, ठीक डालना। पहले लेफ्ट पैर, हाँ जहां से जंप लेते हैं, जहां से हम जंप लेते हैं वहां तक का काउंट करना। ठीक, जंप लेना है, जैसे बॉल डालते हैं वैसे डालना है। बताना है हमको कितना डेग से बॉलिंग हो पा रहा है, ये बॉल डिलीवर कर पा रहा है। तुम अपनी बॉल डालो, ये काउंट कर, सब आदमी इधर देख लो। कितना यहाँ ये गया और 10 वहां हो गया, 11 में। तो 11 में ही इसका बॉल डिलीवर हो गया और ये लिया है 17 डे। तो क्या किया जाए, ये कैसे हो गया, कम कैसे हो गया? नाप के तो गए थे हम, या हम 25 पे भी नापेंगे, 30 पे भी नापेंगे तो बॉल इतनी दूर से फेंकाएगा। एकदम 100% है, बॉल यहीं से फेंकाएगा, चाहे 25 पे ले ले, 24 पे ले ले। अब ऐसे ऐसे स्टेप नहीं हुआ, ये स्टेप नहीं होगा, वो स्टार्टिंग स्टेप वो अलग हुआ। स्टेप का मतलब होता है कि जो हम लंबा लंबा स्टेप लेना है हमको। बॉलर मीडियम प्रेशर बॉलर हो के ऐसे ऐसे करके छोटा स्टेप भागना ठीक नहीं, भागेंगे एकदम प्रॉपर जैसा स्टेप रहता है, बड़ा बड़ा स्टेप रहना चाहिए। और वहां से हमको जंप लेने का जो भी सीन है, उसके बाद स्मूथली रनअप हो गया, जंप होगा, डिलीवर हो गया, ये तीनों को हमको बनाना है सुंदर। और इसमें कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि हम साइड ऑन हो या साइड ऑन ना हो, सेमी साइड ऑन हो या फिर हम ओपन हो, ये तीनों चलेगा, उसमें कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको रनिंग का जो पार्ट है उसको हमको कैसे शुद्ध किया जाए, स्टेप को कैसे ठीक किया जाए। जब वो स्टेप ठीक हो जाएगा तब फिर हम यहाँ, तब तो स्टेप जैसे रनअप ठीक हुआ उसके बाद जंप करना है, उसके बाद बॉल डिलीवर करना है, यही होगा। अब इसमें बच जाएगा अपर पार्ट का कुछ काम है, बॉलर का कैसे हमको अपर लोअर का कॉम्बिनेशन करना है, ये सब बच जाएगा। तो बॉलर 3 प्रकार के हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हम साइड ऑन ही डाले या ओपन ही डाले, तीनों चलता है। सेमी साइड ऑन भी चलेगा, साइड ऑन भी चलेगा और ओपन भी चलेगा। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा दोनों हाथ यूज होना चाहिए, दोनों हाथ, नॉन आर्म और आर्म दोनों यूज होना चाहिए। अगर जो वो सही हो गया तो अपने आप हेड भी अच्छा जाने लगेगा और पैर भी, फुटवर्क भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम ये जो स्टेप ले रहे हैं, चाहे 24 डे के ले, 26 डे के जो भी लेते हैं, वैसे बॉलर को जब भी रनअप लेना चाहिए तो लेना चाहिए 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे लेना चाहिए, ठीक है। मतलब काग होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, एक इवेंट होना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करना है कि हम जब भी रनअप ले तो वो रनअप का हम स्टेप खुद से काउंट कर ले, खुद से काउंट करें, ये बहुत जरूरी है। अगर जो हम स्टेप काउंट करेंगे तो एकदम मेरा रनअप अपने आप ठीक होने लगेगा, और जब ये ठीक होगा तो फिर यहाँ जंप और बॉल डिलीवर वो आसानी हो जाएगा। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा स्पीड नहीं कर पा रहे हैं हम काउंट, लेकिन ये खुद से करना है। अगर जो कोई आदमी, हम लोग कोई बोल रहे हैं कि जो ये काउंट करके बॉल फेंकना है, तो उसमें पहले काउंट पे ध्यान देना। अगर जो वो हो जाए तो अच्छा है, बहुत सुधार हो जाएगा, अपने आप सुधार हो जाए। और जब भी हम बॉल फेंके तो कोशिश हो कि मेरा आगे का जो फ्रंट है, फ्रंट जो है वो मेरा आवाज आए, वहां से ऐसे आवाज आके तब हम बॉल फेंके। अगर वो नहीं हो, जैसे हम जंप करेंगे तो स्वाभाविक है कि आवाज आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जंप करके जब लैंड होगा तो आवाज कैसे आएगा, है
आवाज। तो उसके लिए क्या, जैसे हम यहाँ से यहाँ नजदीक बॉलर जब पॉपिंग क्रीज के नजदीक आते हैं, जब जंप लेते हैं, तो जंप लेते समय ही हमको इसको टाइट करना होता है, इसको टाइट करना होता है, तब इसको ऐसे मारेंगे, तब बॉल को फेंकना है। जब तक हम ये पैर को एकदम पूरा टाइट नहीं रखेंगे जंप में, और ये हाथ एकदम एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हाथ एकदम सामने रहना चाहिए। और ये बॉलर क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादा ध्यान दे देते हैं रन अप में, जंप में, बॉल फेंकने में, लेकिन ये जो नॉन आर्म हैंड है उसका यूज हम अच्छा से नहीं कर पाते हैं। और इसका मायने ये है कि ये हाथ को जब भी ऐसे जाएगा तो ये हाथ ऐसे करके आएगा, तब हम बॉल पीछे जाएगा। अब हम ऐसे ही जाके और ऐसे ही बॉल फेंकेंगे तो ये हेड मेरा फॉल करेगा ही, समझ रहे। अगर जो मेरा हाथ ऐसे है और इसको ऊपर ऐसे जाके सीधे अगर ये हाथ चल जाएगा तो ये मेरा हेड फॉल कर जाएगा। एकदम करना है, ये नॉन आर्म हैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये फॉल नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद हाथ जाए ना जाए एल्बो चल जाएगा, अपने आप सीधा चल जाएगा, तब हम मेरा टारगेट पर अच्छा से जाएगा बॉल। ये इसलिए ये बहुत जरूरी है, जितना बॉल फेंकने वाला हाथ जरूरत है उतना ही नॉन आर्म हैंड जरूरत है मीडियम पेसर बॉलर के लिए। इसलिए इस हाथ पे हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोडिंग लेंगे तो उसमें हमको ये हाथ मेरा ऐसे आना चाहिए, ये हाथ आना चाहिए और ये पैर ऐसे आवाज आना चाहिए, तब हम बॉल डाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि रनअप लेते हैं और बॉल डालने सीधा चल जाते हैं, और रनअप को तो फिर देख ही लिए है कि अपना जो है कर लेते हैं, लेकिन रनअप के अलावे जो हम बॉल डालने का जो लास्ट प्रोसेस होता है वहां आके हमको स्लो हो जाते हैं, जो कि हमको यहाँ से फास्ट होना है। जब हम विकेट के क्लोज आए तब हमको तेज बनना होगा, एकदम स्पीड को एकदम पावर लगाना होगा वहीं, चाहे रनअप 25 डेग हो 27 डेग हो, लेकिन हम विकेट के जब एम्पायर और विकेट के पास जब आएंगे तो वहां हम मेरा आवाज पैर का आना चाहिए, हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, ये सब होना बहुत जरूरी है।